फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। Beryllium, the first member of group 2 metals, shows anomalous behavior as compared to magnesium and rest of the members. Say group 2 जो है उसके एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। तो सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की तरह होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम से डिफर करती है। दैट इज कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर। इसका रीज़न ये है कि ये सबसे छोटा है साइज में एलिमेंट की साइज सबसे छोटी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है एंड एट द सेम टाइम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत हाई है। और दूसरी बात यह है कि बेरिलियम अपने ग्रुप के एलिमेंट से मैच नहीं करता है, उसके एडजेसेंट ग्रुप दैट इज कॉल्ड ग्रुप नंबर 13 ये सेकंड एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप आल्सो। So further it shows diagonal relationship with aluminium and that we will discuss in the same part later on. Beryllium has exceptionally small atomic and ionic sizes and thus does not compare well with other members of the group. ठीक है, सबसे छोटी साइज है। Because of high ionization enthalpy and small size, it forms compounds which are largely covalent and that gets hydrolyzed very easily. जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है और साइज Be+2 अगर आयन सोचे तो बहुत ही स्मॉल होगा साइज में एंड ड्यू टू दैट उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत लार्ज है। माने हाइड्रेशन होगा तो रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत लार्ज है एंड दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म वेरी स्टेबल हाइड्रेटेड फॉर्म्स। सो उसके हाइड्रेटेड कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा है और इजीली हाइड्रोलाइज भी हो जाता है। Beryllium does not exhibit coordination number more than 4 as in its valence shell there are only 4 orbitals. अगर मैं बेरिलियम के ऑर्बिटल्स की बात करूं तो it is atomic number 4, so it is 1s2, 2s2 and 2p0 है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी। अगर इसकी ऑर्बिटल्स एक्सपांड भी हो जाए तो फिर एक 2s एंड 3 2p, तो ऑल टुगेदर 4 एटम्स या तो आयंस ही उसके आसपास एकोमोडेट हो सकते हैं। जबकि बेरिलियम को छोड़कर अगर आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की बात करें तो इन सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 या 3 से ज़्यादा है, जिसमें 3d ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होती है। तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल या तो कॉम्प्लेक्स बनता है, सेंट्रल एटम के आसपास जितने अदर एटम्स या आयंस ऑक्यूपाई होते हैं उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बेरिलियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो उसके आसपास 2s और 3 2p मिलाकर कुल 4 ही ऑर्बिटल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक्सटेंड नहीं हो सकता। जबकि अदर एलिमेंट्स के लिए n ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, 3d माने d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जा सकता है। ठीक है, द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर of 6 by making use of available d orbitals. The oxide and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxides of other elements in the group, are amphoteric in nature. This already we have discussed in case of केमिकल बिहेवियर। जैसे कि बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू Na2BeOH 4 टाइम्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या तो Na2BeO2 ट्वाइस H2 ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर मैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराऊं तो वो HCl के साथ ही रिएक्शन करेगा।
तो दिस इज बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्कली, सो इन दिस केस इट वर्क्स एज एसिड. बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दिस केस इट वर्क्स एज बेस, so it can work as acid as well as base, so it is amphoteric in nature. हालांकि बाकी जितने भी है, ले लो मैं MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में है. हालांकि उसमें से ये सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल है, BaOH ट्वाइस सॉल्युबल. Now we'll focus on to diagonal relationship between beryllium and aluminium. ठीक है, तो आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल की पैटर्न है. अब यहाँ पर अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप. यहाँ पर पूरा D ब्लॉक है, यहाँ पर आता है P ब्लॉक, और P ब्लॉक में ये जो है वो 13. तो ये हो गया आपका बेरिलियम, और यहाँ आता है बोरॉन, और यहाँ आता है एल्यूमिनियम. तो ये जो बनता है ना, ये यहाँ से यहाँ जो बनता है वो डायगोनल रिलेशनशिप. अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ लिथियम है और यहाँ मैग्नीशियम है. तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में भी स्टूडेंट्स क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप. ये ऐसा डायगोनल कि यहाँ बेरिलियम से एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि दोनों की आयनिक रेडियस एंड चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, the ionic radius of Be plus 2 is estimated to be 31 picometer, and the charge by radius ratio is nearly the same of Al plus 3. Hence the beryllium resembles the aluminium in some ways. Some of the similarities are present. Let's see. Like aluminium, beryllium is not readily attacked by acids. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की सरफेस पर इनर्ट ऑक्साइड का लेयर बना होता है. बेरिलियम की सरफेस पर बेरिलियम ऑक्साइड का लेयर बनता है, जबकि एल्यूमिनियम की सरफेस पर Al2O3 का लेयर बनता है. तो या तो वो मॉइस्चर से भी अटैक नहीं होते, एसिड से भी अटैक नहीं होते. क्यों? क्योंकि जब इसके कांटेक्ट में एसिड आएगा तो सबसे पहले उस एसिड को ये बेरिलियम ऑक्साइड और Al2O3 को अपने अंदर डिसॉल्व करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरिलियट आयन लाइक दिस. जस्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन. क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, BeOH ट्वाइस एज वेल एज AlOH थ्राइस, दोनों ही क्या है, दोनों नेचर में एम्फोटेरिक है. ठीक है, चलो. द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl माइनस ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज. तो अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड बनाऊं तो Cl like this and BeCl like this, और इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से. ठीक है, तो ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सेम इज द केस विद AlCl3. AlCl3 भी डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलो. बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स. क्यों भाई स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स है? ध्यान से देखो, BeCl2 के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. AlCl3 के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम के आसपास, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. एंड बोथ आर यूज्ड एज लुईस एसिड in so many reactions as catalyst. They are used as Friedel-Crafts catalyst. ये चीज़ क्या है? ये Friedel-Crafts नाम की रिएक्शन है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. अब बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. क्यों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? क्योंकि उनकी नेचर क्या है, लुईस एसिड है.
क्यों लुईस एसिड है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जब भी कोई उनको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेंगे। So this was all about the anomalous behavior of beryllium and its diagonal relationship with aluminium. इसके डिटेल नोट्स बनाए, इसकी बार बार रिवीजन करें, इस वीडियो को देखते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।